हेलो फ्रेंड्स आज बात करेंगे 1 जनवरी 2025 से होने वाले जीएसटी में चेंज। और ये जो चेंज है ये रिलेटेड है ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग से। 1 जनवरी से रिलेटेड जो अभी नोटिफिकेशन आया है जीएसटी पोर्टल पर उसको हम लोग देखते हैं। अब 1 जनवरी से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये इनेबल होने वाला है ई वे बिल की वेबसाइट पर भी और ई इनवॉइसिंग पर भी। देखिए, वैसे तो हमें पता है कि ई इनवॉइसिंग उनके लिए मैंडेटरी है जिनका टर्नओवर जब से जीएसटी आया है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 सीआर को क्रॉस कर जाता है। कितना? 5 सीआर को। और ई वे बिल हमें कब जनरेट करना होता है? जब हम 50 किलोमीटर या 50,000 से ऊपर का कोई भी गुड्स मूव करते हैं। सेल नहीं, कोई भी मूवमेंट होता है गुड्स का तो हमें ई वे बिल जनरेट करना होता है। अब ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? अभी तक हम लोग क्या करते हैं, आईडी एंड पासवर्ड जैसे एंटर करते हैं फिर कैप्चा वगैरह डालते हैं, सीधे लॉगिन हो जाता है। बट अब एक और सिक्योरिटी फीचर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यूजर नेम तो रहेगा ही, अभी भी है, पासवर्ड भी रहेगा और इसके साथ ओटीपी भी आ जाएगा। और ओटीपी किस नंबर पर आएगा? जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आएगा, या फिर जो जीएसटी के संदेश ऐप है उस पर भी ओटीपी आएगा। तो अब आपको अगर ई वे बिल या फिर ई इनवॉइसिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है तो 1 जनवरी से अब आपके लिए ओटीपी जो है ना वो मैंडेटरी हो जाएगा। अब इसको भी फेज मैनर में धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इनका ये कहना है कि स्टार्टिंग 1 जनवरी 2025 ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये मैंडेटरी हो जाएगा उन टैक्स पेयर के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 सीआर को क्रॉस करता है। ठीक है, उसके बाद 1 फरवरी से उनके लिए हो जाएगा जिनका टर्नओवर 5 सीआर को एक्सीड करेगा। और 1 अप्रैल 2025 से सारे के सारे टैक्स पेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर, उनका टर्नओवर कुछ भी होगा, 1 अप्रैल 2025 से सभी के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो अभी 1 जनवरी से जिनका टर्नओवर 20 सीआर है उनके लिए ये चीज़ आने वाली है। फिर 1 फेब से ये 5 सीआर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी और 1 अप्रैल से ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। बट यहाँ पर जो जीएसटी डिपार्टमेंट हमसे ये कह रहा है कि टैक्स पेयर आर इनकरेज टू एक्टिवेट एंड स्टार्ट यूजिंग एमएफए इमीडिएटली, क्योंकि 1 अप्रैल से तो मैंडेटरी हो जाएगा। उससे पहले अभी अगर ऑप्शनल है तो अभी आप इसको इनेबल कर लो ताकि तब तक जाते जाते आप फैमिलियर हो जाओ और तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है अपडेट कर लीजिए, एक्टिव नहीं है एक्टिव करा लीजिए, चेंज करना है चेंज करवा लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से तो 20 सीआर से ऊपर एप्लीकेबल होने ही वाला है और 1 अप्रैल से सभी के लिए होने वाला है। तो एक तो ये चेंज है। दूसरा, डेज को कम कर दिया गया है ई वे बिल के लिए। देखिए, अभी क्या होता है, जब आप अपना इनवॉइस, ओरिजिनल इनवॉइस जब आप इशू करते हो तो वहां से आपके पास जो है ना टाइम होता है कि आप कभी भी अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो क्या होता है, जब आप गुड्स को मूव करते हो तो आपको ई वे बिल होना चाहिए और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। बट अब क्योंकि यहाँ पर इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इसका मतलब कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर ई वे बिल बाद में जनरेट हो रहा है। देखिए, अब ई वे बिल एक ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो जीएसटीआर 1 में भी कहीं नहीं जाती है, 3B से भी मतलब नहीं होता है और आईटीसी से भी इसका मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ई वे बिल जनरेट नहीं किया तो आईटीसी जो है वो आपके 2B में नहीं आ पाएगा या जीएसटीआर 1 में आप उसको फाइल नहीं कर पाओगे। तो इसमें होता क्या है, कई बार ई वे बिल लोग इग्नोर कर देते हैं कि जब कोई पकड़ेगा देखा जाएगा। ऐसे केसेस हैं कि चलो गुड्स का मूवमेंट होना है अभी करो, जब कोई गुड्स पकड़ा जाएगा तब देखा जाएगा। या बाद में ऑडिट होता है तो ऑडिट में जो ऑडिटर होता है वो बताता है कि भाई आपको ई वे बिल जनरेट करना चाहिए था बट आपने तो नहीं किया। तो वहां पर क्या होता है, बाद में ई वे बिल जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, गलत प्रैक्टिस है बट हो रही थी, उसी को रेस्ट्रिक्टेड करके अब इसको क्या कर दिया है, विद इन 180 डेज। और इसमें एग्जांपल भी दिया है कि अगर आपका इनवॉइस जो है उसकी डेट है 5 जुलाई तो अब उसका ई वे बिल आप 1 जनवरी 2025 के बाद जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ई वे बिल एक बार जनरेट हो गया और किसी भी रीजन की वजह से आपका गुड्स मूव नहीं हुआ तो आप ई वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते थे। उसको भी यहाँ पर उस जो लिमिट है ना कब तक आप एक्सटेंड कर सकते हो उसको भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड करके लिमिटेड टू 360 डेज कर दिया है। मींस अगर आपका जो ई वे बिल है वो जनरेट हुआ है 1 जनवरी 2025 को तो उसको आप एक्सटेंड करके कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 25 दिसंबर 2025 तक।
तो ई वे बिल आप कब तक जनरेट कर सकते हो ओरिजिनल इनवॉइस से 180 डेज के अंदर अंदर। और 180 डेज ठीक है, ये तो होगी जनरेशन की डेट। अब अगर आप उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करना चाहते हो तो उसको उसकी भी लिमिट अब है 360 डेज तक। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग को लेकर। एक तो अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, दूसरा डेज जो है अब उनको भी लिमिटेड कर दिया गया है। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होने वाली है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CA Meter 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।